कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, ऑर्गेनाइजर आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें लेख छपा है। इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि भारत के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। देखिए, उनकी सरकार है ना, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, क्या समस्या, सीधा सरकार से बात करें। इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं तो असम किसकी सरकार है, बिहार किसकी सरकार, आपकी राज्य सरकार है ना। और आज नहीं, काफ़ी समय से हैं समस्या, आपको बॉर्डर इलाकों में, राज्यों में लग रही है, तो डबल इंजन की सरकारें बैठें और चर्चा करें। और पार्लियामेंट में जब चर्चा इन मुद्दों पर आएगी, अगर आप पॉलिसी किसी पे बनाते हैं कुछ भी, तो चर्चा होगी ना संसद में, लोकतंत्र के तहत। जब चर्चा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे, फिर जो बेहतर होगा इस देश के लिए, जनता के लिए, वो होगा। मैम, जो मैगजीन है उसके संपादकीय में ये भी लिखा गया है कि राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस्लामवादियों के महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं। द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस करती हैं क्योंकि ऐसा जो तथाकथित अल्पसंख्यक वोट बैंक है उन्हें एकजुट होने का भरोसा है। देखिए, मैं फिर कहूँगी, 2024 के परिणाम ने भाजपा आरएसएस को आईना दिखा दिया है कि बहुत हो गई धर्म की राजनीति, बहुत आपने हिंदू और मुस्लिम करके ये सब कहा। परिणाम आपके सामने है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में था, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मच्छी। मुंह तोड़ जवाब मिला। अयोध्या में आप हार कर गए हैं। अपनी वाराणसी हिंदू बहुलक है ना, 10 लाख का मार्जिन की बात होती थी, 6 लाख से कभी आप जीता करते थे, आज आप 1 लाख के लाले पड़ गए प्रधानमंत्री जी आपको, है ना। सो जो हिंदू है वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो आपकी जो राजनीति है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, वो समझ चुका है कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, अन्याय अत्याचार बढ़ा है। किसान हो, अग्निवीर का जवान हो, सबको समझ आ गया। मात्र धर्म को बीच में लाकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें हाशिए पर रखा इन्होंने। अब वो केंद्र में आ गए हैं वो मुद्दे। इसलिए हिंदुओं ने ही जो 400 पार का दावा था कि 400 पार करेंगे, उस दावे की हवा हिंदुओं ने ही निकाली है। ये इनको समझना चाहिए। आप धर्म से ऊपर उठिए। आप जो भी देश के अंदर समस्याएं हैं उसको धर्म के आईने से देखेंगे तो आप आरएसएस वही है, एक धार्मिक कट्टर संस्था है जिसकी इस देश के अंदर कोई स्थान लोकतंत्र संविधान में नहीं है। वो कट्टरवाद चाहे किसी भी धर्म में हो, उसकी कोई जगह नहीं है इस धर्म में। यहाँ देश चलेगा संविधान से चलेगा, लोकतंत्र में संविधान के संसद में चर्चा से चलेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि देश की आबादी तेजी से बढ़ते हुए विश्व में चीन 1 नंबर पे था, अब हम 1 नंबर पे आ गए हैं। अब उस आबादी का पेट भरने के लिए हमें अनाज चाहिए, उसका सर ढकने के लिए हमें भरपूर मकान चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ों के लिए उद्योग इंडस्ट्रियां चाहिए। और स्वाभाविक है, जब ये उद्योग इंडस्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा। अभी पिछले एक दशक में, 10 सालों में हमने औंधे मुंह आकर विकास का नाम पे सिर्फ वोट बटोरा गया। सच्चाई है कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अराजकता हो, अस्थिरता हो, वो इस देश में पैदा हुई है, क्योंकि सिर्फ इन सब का हल इन्होंने धर्म को आगे रखकर देने की कोशिश नहीं की। धर्म को सही मायने से अगर पढ़ें, जो राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर, है ना, जो अभय मुद्रा की बात की कांग्रेस के हाथ के, और हर धर्म में उसका एक अपना स्थान है, उसका एक संदेश है, उसे देने की बात की, तो असली धर्म, असली उसका प्रचार और प्रसार वो है जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर किया है। और प्रधानमंत्री जी को बहुत माफ़ी चाहूँगी, मिर्ची लगी इस बात के ऊपर। खुद ही कहते हैं कि मेरी पैदाइश, मुझे लगता है कि माँ की कोख से नहीं, मैं बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं हूँ। जब उसी का राहुल गांधी जी ने जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग उतरते हुए हमने देखा, और वो निजी बालक बुद्धि और क्या क्या कहने लगे। वही बालक बुद्धि जो आप जिनको कह रहे हैं, वो दक्षिण से उत्तर भारत के 2 संसदीय क्षेत्र में लड़ते हैं, दोनों से जीतते हैं, और 1-2 लाख से नहीं, 3-4 लाख से जीत कर आते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री जी, आप ग्रस्त हो चुके हैं घृणा से, बाहर निकलिए और सच्चाई स्वीकार करिए। बीजेपी नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि धर्म और तुष्टीकरण की जो राजनीति विपक्षी दल करते हैं, तो उसके चलते जो जनसंख्या नीति का वो लोग विरोध करते हैं और इससे उन्हें बाज आना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा आरएसएस धर्म के चश्मे से सब कुछ देखना चाहती है, और जो बहुसंख्यक मेरे जैसे हिंदू हैं, उन्होंने इस इनकी सोच और तरीकों को जो धर्म के चश्मे से देखते हैं उसे नकार दिया। इन चुनावों में साबित हुआ है। मैं फिर कह रही हूँ, इस देश के संविधान में अल्पसंख्यक जो भी है, सिख है,
मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है, इन सब का एक स्थान और एक जगह, हक, अधिकार है। हम उसका हनन नहीं होने देंगे। हम अल्पसंख्यक हों, दलित हों, किसी के भी हक अधिकार जो संविधान में मिले हैं उसका हनन नहीं होने देंगे। भाजपा धर्म की आड़ में उनको लगता है कि हम एक बार धर्म की बात आपने की, 2 बार आपने की, एक बार बहुमत मिला आपको, दूसरी बार अपने दम पर बहुमत मिला, लेकिन ये तीसरी बार आप बेनकाब एक्सपोज हो गए धर्म के नाम पर। सिर्फ आप वोट बांट रहे हैं, इसलिए आपको 240 नहीं, पूर्ण बहुमत भी अपने दम पर मिला, उससे कम पर आप 400 पार नहीं कर पाए, खत्म हो गए। सो समझना होगा, समस्याएं हैं, समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन मात्र धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम ये उसको खुश कर रहा है, इसको हम किसी को खुश नहीं कर रहे। हम जो संविधान में हक अधिकार हैं अगर वो छीने जाएंगे, हम उस अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और वो जिसके लिए लड़ रहे वो हमसे खुश है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू हैं, हमारी संख्या हर जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बहुसंख्यक अपने ही भाई बहन जो अल्पसंख्यक हैं उनके संविधान में मिले हक और अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने साथ लेकर इस देश की तरक्की और उन्नति का रास्ता तय करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस खाई पैदा करके धर्म के नाम पर इन्हें बांटकर मात्र सत्ता और कुर्सी की सोच रखती है, जिसमें वो अब पूरी तरह से अगले चुनाव तक सही कहा है, छोटी बात नहीं है। राहुल जी ने कहा गंभीरता से, प्रियंका जी अगर वाराणसी से लड़ जाती तो वही हाल होता जो अमेठी में ईरानी का हुआ है। अगला चुनाव चुनौती देकर जा रहे हैं हम लोग। राहुल जी ने कहा है कि सबसे पहले गुजरात गढ़ है ना 30 सालों से, जोड़ी वहाँ की यहाँ पर भी है, सबसे पहले हम वहाँ रहेंगे, और हमारा काम ज़मीनी स्तर पर शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग नकार चुके हैं, थक चुके हैं, विकल्प की तलाश में थी, लोगों ने एक मजबूत विकल्प, एक आवाज़ दे दी है। राहुल गांधी जी संसद में अग्निवीरों के मुद्दे उठाए, बहस शुरू हुई, अच्छा है सच्चाइयाँ सामने आई, सच भी लोगों को पता लगा कि कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। धर्म के नाम पर झूठ बोलकर राहुल जी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हिंसा हो रही है। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा, पूरा वीडियो देखा सुना और कहीं ऐसा नहीं लगा कि राहुल जी ने कोई बात कही है। सो इनका झूठ अब लगातार बेनकाब हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि ये 5 साल भी पूरे ना करें, ये औंधे मुंह सरकार आकर गिरेगी, और गिराने वाले इनके 2 सहयोगी होंगे जिनके दम पर सरकार बनी है, क्योंकि दबाव पैदा होगा जब इसी तरह की बातें होती रहेंगी और विकास जो है वो पीछे होगा। मैम आखिरी सवाल, उन्नाव में जिस तरह से जो आज हादसा हुआ, तकरीबन 20 लोगों की अब तक जान गई है, बस जो है वो मोतिहारी से दिल्ली की ओर आ रही थी, ऐसे लगातार कई हादसे हो रहे हैं, क्या कांग्रेस के इस पर क्या मांग है और किस तरह से हादसे को रोकने के लिए क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, हर राज्य की अपनी सरकार है, प्रशासन है, नीतियाँ बनती हैं, सड़कें जब बनती हैं तो मुझे लगता है हाईवे हैं, सड़कें हैं, सब चीज़ को ध्यान में रख कर काम होता है। अगर वहाँ पर इतने बड़े हादसे हो जाते हैं तो क्या वो हादसे रोके जा सकते थे? क्या ऐसा होता कि वो हादसा ना होता और इस तरीके से इतनी जानें मौत के मुंह में ना जाती? तो कहीं आपकी जो रोड की मैपिंग है, कहीं कुछ कमी रही जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे और लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। स्वाभाविक है सरकार और प्रशासन को इन सब को दोबारा बैठकर जो है टेबल पर देखना होगा कि किस तरह से इन बड़े हादसों को हम रोक सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कुछ नेचुरल जो है डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आपके मेरे हाथ में नहीं होती हैं, उसके बाद हम कितनी तेजी से बचाव और राहत कार्य करके जानों को बचा सकते हैं वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन बहुत से मैन डिजास्टर हैं, आदमी के हैं मैन मेड डिजास्टर, उनको हादसे से पहले ही रोका जा सकता है कि आपकी सड़कें, हाईवे मैपिंग इस तरीके से हो। हमने आज भी देखा है कि हमारे हाईवे पर नाम के हाईवे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जानवर या 20 स्पीड पे चलता हुआ कोई ई रिक्शा या साइकिल वाला भी आ जाता, और गाड़ियों की रफ्तार आपने दे दिया है कि हाईवे है 100 पे दौड़ाइए, और हादसे इस तरह के हो रहे हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। लोगों को ये सब नहीं करना, लोग तो विश्वास पे बस पे बैठ जाते हैं, अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, चाहे ट्रेनों के हादसे आपने देखे है ना, कैसे मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को संसद में सुना है, अंतरिक्ष से ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है कि स्पेस से वो देख पाते हैं कि सड़कें, पुल और रेलवे कैसे बन रहे हैं, हादसे नहीं होंगे, ये वो सब हो रहा है। कहाँ है आपकी वो टेक्नोलॉजी, कहाँ है वो स्पेस के कैमरे जिनका जिक्र आप पार्लियामेंट में खड़े होकर वाह वाह और तालियां पीटते हैं, लेकिन ज़मीन पे जब आप हकीकत में आते हैं तो वो सिर्फ लगता है कि एक वाहवाही के लिए, एक ध्यान बटोरने के लिए सिर्फ होता है, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है, दुखद मामला है, और मुझे लगता है कि जो हादसे हुए हैं उन परिवारों का कोई कसूर नहीं था। यहाँ पुलिस सरकार प्रशासन की विफलता है, फेल्योर है, और जितने भी मृत लोग हैं उनके परिवारों को आर्थिक मुआवजा राहत देने की सख्त ज़रूरत है, और उससे सबक लें कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.